हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 9th क्लास में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। ओके, तो एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब जो टाइम है, समय, वो भी समय समान रहेगा। ठीक है, जो समय है वो भी समान रहेगा और समान समय में समान दूरी तय करेगी वस्तु। ठीक है, तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, ये टी है। ठीक है, ये आपकी दूरी है, ये आपका समान समय अंतराल है, ये समान दूरी है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी वस्तु। ठीक है, और असमान गति क्या होती है? इस प्रकार की वस्तु में गति में वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। मतलब कि जो समय है वो तो समान रहेगा लेकिन दूरी असमान रहेगी। ठीक है, समय हमें समान लेना है लेकिन दूरी असमान अगर तय करेगी वस्तु, तो ऐसी गति को हम असमान गति बोलेंगे। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है समान गति और असमान गति। समय जब समान रहेगा और गति एक समान रहेगी तो उसे समान गति मतलब एक समान, और समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय कर रही है वस्तु तो उसको एक हम असमान गति कहेंगे। ठीक है, ये देखिए ग्राफ बना है, ये डिस्टेंस s है। ठीक है, ये दूरी है, ये समय है, ये दूरी है, ये समय है। ठीक है, ये मैंने दो ग्राफ बनाए हैं इसमें असमान गति में। तो देखो, एक जो ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है? ये प्रवणता मतलब ढाल होती है। ये जो ढाल है इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, सतत वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ दिखाता है असमान त्वरित असमान गति को। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है इसमें ढाल में प्रवणता में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये दिखाता है असमान अत्वरित गति को। तो अब हम पढ़ेंगे कि त्वरित असमान गति क्या है और अत्वरित असमान गति क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं असमान गति के दो प्रकार हैं। पहला होता है त्वरित गति, ठीक है, जो हमने इस वाले ग्राफ में पढ़ा। ठीक है, दूसरा होगा अत्वरित गति जो हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले पढ़ लेते हैं त्वरित गति क्या है। ठीक है, ऐसी गति जब वस्तु की गति समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, समय के साथ बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो ऐसी गति को हम त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, ये सब असमान गति के ही प्रकार हैं। ठीक है, और ये इसका ग्राफ है। ओके, ये आपकी ग्राफ बन गया, ये समय है। ठीक है, और ये आपकी चाल है। ठीक है, चाल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ये आपकी अत्वरित गति है। अत्वरित गति है जब वस्तु की गति समय के साथ घटती जाती है। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा पहले ऐसा ये बन रहा था। ठीक है, अब ग्राफ की पोजीशन ये इस टाइप की उल्टी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें गति घट रही है। अच्छा, अब हमें पढ़ना है चाल। ये जो भी है ना, यही होता है चाल। तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, दूरी हमने पढ़ा था क्या होती है। ठीक है, तो अब दूरी की डेफिनेशन से चाल की डेफिनेशन बन जाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी वस्तु तय करती है ना, तो उसे हम चाल कहते हैं। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होगा? चली गई दूरी बटे समय। अगर हम चली गई दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे तो हमें चाल प्राप्त हो जाएगी। तो बराबर s/t। ठीक है, दूरी को s से और समय को t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि दूरी को तो हम d से करते हैं और विस्थापन को हम s से करते हैं, तो दूरी को विस्थापन के समान मान सकते हैं। तो s/t। अच्छा, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर, इसका सेकंड t का, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, अब ये देखो, अगर वस्तु एक समान गति का पालन कर रही है, अगर वस्तु मान लो एक समान गति चल रही है। ठीक है, जैसा मैंने अभी पहले पढ़ाया था, तो एक समान गति जब चलेगी तो हमें एक समान नियत चाल प्राप्त होगी। ठीक है, चाल कैसी प्राप्त होगी हमें? नियत, कांस्टेंट।
अगर वस्तु एक समान चलेगी चाल। और अगर वस्तु असमान गति चल रही है तो क्या होगा, तो चाल हमारी एक समान नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो वस्तु की गति है उसके हमें विभिन्न मान प्राप्त होंगे। ठीक है, जब वस्तु असमान गति चलेगी तब। अच्छा, और असमान गति के लिए औसत चाल वस्तु की गति के दौरान चाल के एकांक मान को व्यक्त करती है। अच्छा, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल जो होती है वो क्या करती है, गति के एकांक मान को व्यक्त करती है। अच्छा, औसत चाल कैसे फाइंड करते हैं, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल जितनी दूरी होगी कुल लेनी पड़ेगी और समय भी कुल लेना पड़ेगा टोटल, तो कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो नोट मैंने लिखवाया है, अगर मान लो न्यूमेरिकल्स लगाओगे जब, तो कोई भी चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में दी है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा उसे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करना है किस में नहीं। तो ऐसे मोस्टली जो वैल्यूज जिसमें दी होती हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।